प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 12th की जो एक्सरसाइज है 8.3 उसको आज कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस वीडियोस में हमने क्वेश्चन 8 तक जो वो कंप्लीट कर चुके हैं। आज करेंगे इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 9 को कंप्लीट। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है डिस्कस द मोनोटोनिसिटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। मोनोटोनिसिटी का मतलब होता है कि जब फंक्शन हमें चेक करना है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। कहीं कहीं आपको ये भी मिल सकता है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, या फिर ये वर्ड मिलेगा मोनोटोनिसिटी। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इसका मतलब सिर्फ वही होता है। अब देखो फंक्शन जो आपके पास दे रखा है ई की पावर ए एक्स, और ये ए की वैल्यू ग्रेटर देन क्या है 0। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट कर लेंगे इसको यहाँ से एफ एक्स। ठीक है, एफ एक्स हो गया ई की पावर ए एक्स। अब इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हो जाएगा ई की पावर ए एक्स, और ए एक्स का क्या आ जाएगा इनटू में ए, तो ये हो जाएगा ए ई की पावर ए एक्स। ठीक है, अब देखो ए क्या है यहाँ पर ग्रेटर देन 0 है, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू है, तो क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 0। तो जब भी एफ एक्स एफ डैश फंक्शन जब वो ग्रेटर देन 0 हो जाता है तो हम क्या बोलते हैं कि एफ एक्स जो होगा इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, क्या हो जाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो जाएगा ऑफ ऑल रियल वैल्यू एक्स पर। रियल वैल्यू एक्स, हर एक एक्स की वैल्यू पर जो है फंक्शन जो है वो क्या करेगा स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा। ठीक है, चलिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है पार्ट है ई की पावर माइनस ए एक्स। तो सबसे पहले इसको हम लेट कर लेंगे यहाँ से एफ एक्स। ठीक है, ई की पावर माइनस ए एक्स। अब इसका करेंगे डिफ्रेंशिएशन। तो देखो e की पावर एक्स का क्या हो जाएगा ई की पावर ए एक्स। ठीक है, और ए एक्स का क्या आ जाएगा इनटू में माइनस ए। अब या तो इसको इधर रख लो या फिर ऐसे ही छोड़ दो या इसको नीचे जाओ। अब देखो ये पूरी क्वांटिटी नेगेटिव है, दैट मीन्स कि ये लेस देन क्या आ गई 0। 0 से छोटी आ गई ना, तो जब भी एफ एक्स एफ डैश एक्स जो है वो लेस देन 0 हो जाएगा तो उस टाइम पर एफ एक्स जो है वो क्या होगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, डिक्रीज कर जाएगा फंक्शन ऑफ ऑल रियल वैल्यू एक्स पर। क्लियर स्टूडेंट्स। सिमिलरली ऐसे ही जो नेक्स्ट इसका पार्ट है वो भी सेम ऐसे ही है। नेक्स्ट जो है इसका थर्ड पार्ट है 1/2 की पावर एक्स, यानी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसको यहां से लेट कर लेते हैं एफ एक्स 1/2 की पावर एक्स। अब देखो इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स। क्या आएगा आपके पास एफ डैश एक्स कांस्टेंट की पावर वेरिएबल। सबसे पहले तो एज इट इज आ जाता है की पावर एक्स। ठीक है, उसके बाद ये जो 1/2 है इसके साथ क्या लग जाता है log लग जाता है, तो ये हो जाएगा आपके पास log ऑफ 1/2। इतना क्लियर हुआ। ठीक है, उसके बाद देखो, अब देखो log m/n, इसको तो एज इट इज रख लो, और यहां लग जाएगा log m/n। क्या होता है log m माइनस में log क्या होता है n होता है। ठीक है, अब log 1 तो क्या आ गया 0 होता है, तो log 1 की वैल्यू 0 हो गई, और ये हो गया नेगेटिव, तो ये हो गया नेगेटिव log 2 1/2 की पावर x। अब ओवरऑल फंक्शन हमारे पास कैसा है नेगेटिव है ना, तो यानी कि एफ डैश एक्स हमारे पास कैसा आ गया नेगेटिव आ गया। जिस भी फंक्शन के अंदर एफ डैश एक्स नेगेटिव आ जाए तो वो फंक्शन क्या करता है स्ट्रिक्टली डिक्रीज करता है। तो यहां लिख देंगे हम एफ एक्स इज strictly decreasing on all real value x। क्लियर स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट पार्ट नंबर 4। इसमें फंक्शन गिवन है log x। तो सबसे पहले इसको लेट कर लेते हैं यहाँ से एफ एक्स लेट कर लिया हमने log x। ठीक है, अब करेंगे इसका डिफरेंशिएशन, तो हो जाएगा एफ डैश एक्स किसके इक्वल होगा 1/x के इक्वल। क्लियर स्टूडेंट। उसके बाद देखो अब 1/x हमारे पास कैसी वैल्यू है ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव वैल्यू ना, तो ये हो जाएगी ग्रेटर देन 0। तो हम बोल सकते हैं कि एफ एक्स जो है वो स्ट्रिक्टली क्या कर रहा है बेटा इंक्रीज कर रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन ऑल रियल वैल्यू एक्स पे। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, उसमें आपको प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है ना तो इंक्रीज कर रहा है और ना ही क्या कर रहा है डिक्रीज कर रहा है। किस पॉइंट के ऊपर -1 से 1 के ऊपर। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फंक्शन लिख लेते हैं सबसे पहले एफ एक्स x²
प्लस एक्स प्लस में 1। अब इसका करते हैं डिफ्रेंशिएट, तो एफ डैश एक्स किसके इक्वल होगा, 2x प्लस 1 के इक्वल। क्लियर। उसके बाद देखो यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन निकालूँ तो मेरे पास फंक्शन जो आ जाएगा वो आ जाएगा यहाँ से x माइनस 1/2। ठीक है, x माइनस क्या आ जाएगा 1/2, सॉरी यहाँ पर माइनस था, माइनस आ जाएगा यहाँ पर, ये भी माइनस का हो जाएगा। ठीक है भाई, तो यह जाएगा 2x माइनस 1/2। अब देखो एफ एक्स फंक्शन एफ डैश एक्स अगर यहाँ पर ग्रेटर देन 0 होगा तो फंक्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा स्ट्रिक्टली। ठीक है, अगर लेस देन 0 हो जाएगा तो फंक्शन क्या करेगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग करेगा। तो यहाँ से केस बना लेंगे हम। नाउ एफ डैश एक्स, ठीक है, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। कब, जब एफ डैश एक्स क्या हो, ग्रेटर देन 0 होगा। क्लियर स्टूडेंट्स। उसके बाद एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आई है, x माइनस 1/2 इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से इसका मतलब हो गया x माइनस 1/2 भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, ग्रेटर देन 1/2, यानी x की जितनी भी वैल्यू 1/2 से बड़ी होंगी उस सभी पर फंक्शन जो है वो क्या करेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा। समझ में आ गई। नेक्स्ट, नाउ एफ डैश एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। कब, जब एफ डैश एक्स क्या होगा, लेस देन 0 होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 1/2 लेस देन 0, और यहाँ से आ जाएगा x माइनस 1/2 क्या आ गया, लेस देन 0। दैट मीन्स x की जितनी भी वैल्यू होंगी, अगर सभी वैल्यू के लिए 1/2 से छोटी वैल्यू जब x की होगी उस टाइम पर फंक्शन हमारा क्या करेगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हो इसका इंटरवल। अब देखो ये 1/2 और 1/2 ये दोनों ही जो पॉइंट हैं ये किसके बीच में लाई कर रहे हैं, -1 और 1 के बीच में लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो यानी ये एक इंटरवल ऐसा होगा जिस पर कभी फंक्शन क्या हो रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है और कभी क्या कर रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है। तो यहां से ये लिख देना है, क्या लिखोगे इसमें, हैंस द गिवन फंक्शन इज नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीज nor strictly decrease on that interval -1 से 1। क्लियर हो गया अच्छे से क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द लिस्ट वैल्यू ऑफ ए की हमें लिस्ट वैल्यू फाइंड करनी है जब ये फंक्शन जो इंक्रीज कर रहा है इस इंटरवल पर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो एफ एक्स फंक्शन क्या गिवन है, x² प्लस ए एक्स और प्लस में कितना आ गया 1। डिफ्रेंशिएशन करते हैं इसका, यहाँ से एफ डैश एक्स ही हो जाएगा 2x प्लस में a। अब फंक्शन इंक्रीजिंग बोला हुआ है, दैट मीन्स कि एफ डैश एक्स जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, इंक्रीजिंग में इक्वल भी लग जाएगा, यानी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इतना समझ में आ गया। अब देखो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ से 2x प्लस ए, दैट मीन्स ये क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब a इस साइड प्लस का है तो उस साइड जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। इसका मतलब यहाँ से क्या हो गया कि a की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2। अगर -2 से बड़ी या फिर बराबर होगी तो हमें a की वैल्यू फाइंड करनी थी, दैट मीन्स a की वैल्यू कितनी आ गई, -2, और ये हो गया आपका सॉल्यूशन। ठीक है, ग्रेटर देन भी है और इक्वल भी है, इक्वल है तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2। क्लियर हो गया अच्छे से क्वेश्चन। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिकेट द इंटरवल। सबसे पहले हमें इंटरवल बताने हैं। ठीक है, एफ एक्स फंक्शन दे रखा है कोस एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये फंक्शन हमें बताना है कि कब जो है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा और कब जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा। समझ में आ गया अच्छे से क्वेश्चन। चलिए अब इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फंक्शन लिख लेते हैं एफ एक्स, क्या दिया हुआ है, कोस एक्स। ठीक है, अब इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं ऐसे एफ डैश एक्स, तो कितना हो जाएगा, -sin x। इतना अच्छे से क्लियर हुआ। अब देखो साइन की जो वैल्यू है 0 से पाई के बीच में जो है वो क्या होती है, पॉजिटिव। ठीक है, और पाई से लेके 2π के बीच में जो साइन की वैल्यू है वो क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। क्लियर। उसके बाद देखो यहां से मैं लिखता हूं अब, नाउ sin x इज पॉजिटिव। अभी मैंने बताया कब होगा, 0 से पाई। जब 0 से तो वैल्यू बड़ी होगी और पाई से क्या होगी, छोटी। इस इंटरवल में साइन एक्स क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब एफ डैश एक्स कितना आ गया, माइनस का साइन एक्स आ गया यहाँ से। दैट मीन्स कि एफ डैश एक्स माइनस का आया है तो एफ एक्स जो है वो क्या कर जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर जाएगा। किस इंटरवल पे, 0 से लेके पाई इंटरवल पे।
क्लियर हुआ। इस टाइम पर फंक्शन हमारे पास क्या है, माइनस का है, ठीक है। तो यहां से लिख देंगे एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीज किस इंटरवल पे, 0 इज ग्रेटर देन एक्स इज लेस देन पाई, ठीक है। उसके बाद नाउ साइन एक्स इज नेगेटिव। साइन एक्स की वैल्यू नेगेटिव कौन से इंटरवल में होती है, ये होती है यहां से पाई से तो क्या हो वैल्यू बड़ी हो और 2 पाई से वैल्यू क्या हो छोटी हो। उस इंटरवल में साइन जो होता है हमारे पास क्या होता है नेगेटिव, लेकिन साइन जो है वो पहले से ही क्या है नेगेटिव है साइन एक्स, तो नेगेटिव नेगेटिव मिलके क्या बन जाएंगे पॉजिटिव मिल जाएंगे। तो यहां से क्या लिख सकते हो, हैंस एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग किस इंटरवल पे, पाई इज ग्रेटर देन एक्स इज लेस देन 2 पाई, ठीक है। अब हमें इसमें जो है इंटरवल भी बताने हैं। तो देखो जब फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा तो उस टाइम पर इंटरवल क्या हो जाएगा 0 से पाई, ठीक है। जब फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा तो उस टाइम पर फंक्शन क्या हो जाएगा पाई से 2 पाई। ये हो गया आपका सॉल्यूशन। क्लियर हो गया ना अच्छे से। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। शो दैट द फंक्शन एफ एक्स फंक्शन दे रखा है साइन एक्स। फर्स्ट पार्ट में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये जो फंक्शन है कब इंक्रीज कर रहा है 0 से पाई बाई 2 में, ठीक है। और फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीज कब कर रहा है पाई बाई 2 से पाई में। पहले इसका फर्स्ट पार्ट हम स्टार्ट करेंगे, सोल्व करेंगे। इसका फंक्शन है एफ एक्स, कितना है साइन एक्स है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से कोस एक्स, ठीक है। अब देखो फर्स्ट पार्ट क्या बोलता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कर रहा है किस इंटरवल पे 0 से पाई बाई 2, यानी 0 से पाई बाई 2 के बीच में जब भी हम वैल्यू लेंगे उस टाइम पर फंक्शन हमारा क्या होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा, यानी ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो देखो यहां से मैं लिख सकता हूं इंटरवल 0 से तो क्या होगा बड़ा होगा और पाई बाई 2 से क्या होगा छोटा होगा, ठीक है। तो उस टाइम पे जो हमारा एफ डैश एक्स है वो क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 0, तो एफ एक्स जो होगा वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो जाएगा किस इंटरवल पे 0 से पाई बाय 2 पे, ठीक है। सेकंड जो केस है वो है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पाई बाय 2 से पाई पे, ठीक है। तो यहाँ से लिखते हैं पाई बाय 2 से तो वैल्यू जब बड़ी हो और पाई से वैल्यू छोटी हो उस टाइम पर एफ डैश एक्स जो होगा हमारा वो क्या हो जाएगा लेस देन 0। तो यहाँ से लिख देंगे एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर गया किस पे पाई बाय 2 से पाई पे, ठीक है। और ये हो गया आपका सॉल्यूशन। तो भैया स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। प्रूव दैट द फंक्शन दिस, ठीक है, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीज कब, जब वैल्यू क्या होगी 0 से पाई बाय 2, ठीक है। एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब, जब वैल्यू क्या होगी पाई बाय 2 से पाई। क्लियर। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 13 किया था सेम क्वेश्चन नंबर जो है वो 14 है। एफ एक्स कितना गिवन है आपके पास, ये हो गया log साइन एक्स। डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं इसका, ये हो जाएगा log के सामने जो कुछ भी होता है वो होता है अपॉन में, और साइन एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो कितना हो जाता है कोस एक्स, तो कोस अपॉन साइन क्या हो गया यहाँ से कोट एक्स, ठीक है। अब देखो अब हमें ये पता होना चाहिए कि कोट की वैल्यू कब हमारे पास पॉजिटिव होती है और कब नेगेटिव होती है। तो 0 से पाई बाय 2 के अंदर कोट जो हमारे पास क्या रहेगा पॉजिटिव, और पाई बाय 2 से पाई में क्या रहेगा नेगेटिव रहेगा। क्लियर। यहां से हम फर्स्ट केस लिखते हैं। नाउ सबसे पहले इंटरवल लेंगे 0 से पाई, 0 इज लेस ग्रेटर देन एक्स इज लेस देन पाई बाय 2। इस टाइम पर एफ डैश एक्स जो है वो क्या रहेगा ग्रेटर देन 0, तो यहां से लिख देंगे एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर गया 0 से पाई बाय 2, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है इसका वो देखते हैं। नाउ अब हम इंटरवल लेंगे पाई बाय 2 से पाई। इस इंटरवल में जो है एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा लेस देन 0, तो यहां से लिख सकते हो कि एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग किस इंटरवल पे पाई बाय 2 से पाई इंटरवल।
क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? ठीक है, इसका अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट 15 क्वेश्चन वो देखते हैं। शो दैट द फंक्शन एफ एक्स दिस, ये फंक्शन दिया हुआ है, हमें प्रूव करना है कि ये फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा इस इंटरवल में। ठीक है, यानी -π/3 से π/3 के अंदर की बीच की कब कोई भी वैल्यू लोगे तो इस फंक्शन को क्या कर देगा, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर देगा, यानी ग्रेटर देन 0। तो सबसे पहले एफ एक्स देखते हैं क्या गिवन है हमें, -x/2 और प्लस में साइन x। अब करेंगे इसका डिफ्रेंशिएशन, तो हो जाएगा -1/2, साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, cos x। ठीक है, अब देखो इसमें फंक्शन क्या बोला हुआ है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोला हुआ है, दैट मीन्स एफ डैश एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। तो एफ डैश एक्स को हम क्या पुट कर दें यहाँ से, ग्रेटर देन 0। तो ये हो गया -1/2 प्लस कोस एक्स इज ग्रेटर देन 0। अब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ से लिख सकते हो एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। ठीक है, कौन से इंटरवल में, -π/3 से π/3 इंटरवल में। तो एफ एक्स उस टाइम पर इस इंटरवल में क्या कर जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन -π/3 से π/3 में। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? तो आज की वीडियोस में बेटा इतना ही, आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। अगर किसी को भी स्टूडेंट को डाउट है, अपने डाउट क्लियर कर सकता है, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।